नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। हम आपको बताते चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुनसिफ टीवी अब SSC पर भी दस्तियाब है। नाज़रीन, अब आप SSC पर यह चैनल 369 नंबर पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में BRS के साथ होगा सीरियस मुकाबला, हैदराबाद में BJP के कौमी सदर JP नड्डा का बयान। रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना, P श्रीनिवास रेड्डी और जोपल्ली कृष्णा राव कांग्रेस में शामिल होने का है इम्कान। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने की बेगमपेट के मुस्लिम कायदीन से मुलाकात, मुस्लिम कब्रिस्तान की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपये किए मंजूर। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक भारी बारिश की पेश कयासी, महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए जारी किया अलर्ट। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि BRS के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में सख्त मुकाबला करेगी। JP नड्डा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ मुलाकातें की और रियासत की ताज़ा व सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया। इन्होंने रियासती कायदीन से इंतखाब में कामयाबी के लिए एकजुट होकर काम करने का मशवरा दिया और इस इजलास में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, पार्टी कायदीन रघुनंदन राव, विजय शांति और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी कल यानी कि 26 जून को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। साबिक MP P श्रीनिवास रेड्डी और साबिक रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव को राहुल गांधी ने मुलाकात के लिए वक्त दिया, जिसके पेश नज़र रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे को रियासत के सियासी हलकों में अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। साबिक MP P श्रीनिवास रेड्डी और साबिक रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और राहुल से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है, क्योंकि साबिक MP P श्रीनिवास रेड्डी और साबिक रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव के हमरा मुत्तहिदा खम्मम और महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 40 लीडर दिल्ली को रवाना हो रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए अभी तकरीबन 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन मुल्क भर में इसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में तेलंगाना की हुक्मरान BRS ने पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी सदर KCR ने केडर से मुतालबा किया कि वो पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करें। इसी दौरान BRS के सरबराह KCR इस माह की 26 और 27 तारीख को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो पीर की सुबह हैदराबाद से बजरिए सड़क रवाना होंगे और शाम को महाराष्ट्र के शोलापुर पहुंचेंगे। KCR के साथ कई वज़रा, MLAs, MLC और दीगर अवामी नुमाइंदे भी सड़क के जरिए एक बड़े काफिले की शक्ल में महाराष्ट्र जाएंगे। मंगल का दिन भी KCR के लिए मसरूफ तरीन दिन रहेगा, जिसके दौरान वो मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकातें करेंगे। तेलंगाना के IT और म्यूनसिपल उमूर के वजीर KTR की दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात आखिरी वक्त में मनसूख कर दी गई। हफ्ते की रात होने वाली मीटिंग मरकजी वजीर के मसरूफ शेड्यूल की वजह से मनसूख करनी पड़ी। मरकजी वजारत दाखिला के अहदेदारों ने KTR को मुतल्ला किया कि अमित शाह दीगर प्रोग्राम्स में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि हैदराबाद में सड़कों की तोसी में मरकजी हुकूमत के मिल्कियती अराजी रुकावट बनी हुई है। KTR ने इस मसले को हल करने के लिए मुतल्लिका वजीर से बात करने का इरादा किया था और इसके अलावा KTR वजीर दाखिला अमित शाह के साथ पार्टीशन एक्ट के मसाइल और मरकज से तेलंगाना को दिए जाने वाले फंड्स के बारे में भी तबादले ख्याल के लिए मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन अमित शाह की मसरूफ तरीन शेड्यूल की वजह से KTR को मिलने का मौका नहीं दिया गया। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद शहर के बेगमपेट ओल्ड कस्टम इलाके में मुस्लिम कब्रिस्तान की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाएगी, जिसके तामीराती काम 1 जुलाई से शुरू होंगे। आज इन्होंने मगरबी मराठपल्ली में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर बेगमपेट के मुस्लिम नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुदर्शन ने कब्रिस्तान के मॉडल की वजाहत की। मुस्लिम नुमाइंदों ने कहा कि इस इलाके में कब्रिस्तान न होने की वजह से लाशों को दफनाने के लिए संगीन मसला बना हुआ है और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिका हुक्मरानों ने उन्हें ज़मीन अलाट करने पर तवज्जो मरकूज नहीं की है। इन्होंने कहा कि इस इलाके से जीत कर वजीर आला और वजीर के तौर पर काम करने वाले रहनुमा मसले को हल नहीं कर सकते, लेकिन इस मसले पर KTR से नुमाइंदगी की गई तो उन्होंने फौरन वर्ल्ड कस्टम के पास मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 1 एकड़ अराजी अलाट की है।
बारिश का मौसम शुरू होते ही तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने रियासत के किसानों को मशवरा दिया कि वो कलील मुद्दती धान की फसल करें और इस ज़िमन में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो किसानों में शऊर बेदारी पैदा करें। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने रियासत के बीजों के ज़ख़ीरे, खाद और ज़राअत से मुताल्लिक़ दीगर उमूर का भी जायज़ा लिया। तेलंगाना में मानसून के दाखिले के साथ ही रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश के आगाज़ के साथ ही बलदी ओहदेदारों ने भी अपनी खिदमात का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद में भी कल से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने शहर में GHMC इंजीनियरिंग और DRF टीमों को अलर्ट कर दिया है। विजय लक्ष्मी ने कहा कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 दिनों तक मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश हो सकती है और ऐसे में DRF टीमों को हिदायत दी गई है कि वो आवाम की हिफाजत के लिए तैयार रहें। इसके अलावा मेयर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो खासतौर पर बरक़ी खंभों की हालत को बेहतर बनाने के अक़दामात करें। कुतुबुल्लाहपुर के रुकने असम्बली KP विवेकानंद ने असम्बली हल्के में 1 करोड़ 90 लाख से जायद ज़ेर ज़मीन पानी की नक्कासी के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने असम्बली KP विवेकानंद ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। हुकूमत करोड़ों रुपये के खर्च के जरिए आवाम के मसाइल को हल कर रही है। वरंगल मशरक़ी हल्के के रुकने असम्बली N नरेंद्र ने असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और ज़िले वरंगल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किए गए हेल्थ कैंप का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR और वज़ीर KTR के ताउन के जरिए असम्बली हल्के में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद में वाक़ मदीना एजुकेशन सेंटर में आज सिटीज़न लीगल एकेडमी की जानिब से एक अवामी इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में यकसां सिविल कोड के बारे में गौर व खौज किया गया और इस इजलास में शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की। इजलास में शिरकत करने वाले मुस्लिम माहिरीन ने यकसां सिविल कोड की शदीद मुखालिफत की। कहा कि हुकूमत यकसां सिविल कोड की आड़ में मुल्क में तफरुक़ा फैलाने की कोशिश कर रही है। एकेडमी सिटीज़न लीगल एकेडमी जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब ने तफसील से लीगल एकेडमी के कामों के बारे में आपको वाकिफ़ कराया। मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि 22 दिन की कोचिंग रखी गई थी मक्का मस्जिद लाइब्रेरी हॉल में और उसको भी अरेंज किया था हमारे सदर जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब ने। वहाँ पर मैं और जो है मेरे साथी जो है एडवोकेट जो है दोनों ने मिलकर हमने वहाँ पर तालीम दी और कुछ हमारे साथियों ने 1-1, 2-2 घंटे उनको पढ़ाया। अल्लाह ताला का फजल व करम रहा कि जो है पूरे स्टेट में सैयद तौक़ीर नामी लड़के ने जो हमारे क्लासेस अटेंड किया रेगुलर 138 रैंक लिया और लड़कियों में मारिया मोहम्मदी 598 रैंक ली पूरे स्टेट में। और अल्लाह के फजल व करम से 24 लड़के और लड़कियों ने इतना अच्छा रैंक लिया। मैंने यूनिवर्सिटी से मालूम किया तो पता चला शहर के सारे कॉलेजेस में इंशाल्लाह ये पूरों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। अभी जो है तेलंगाना में जारिया बरस असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और इसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने तौर पर तैयारियों का आगाज़ कर दिया। ताहम तेलंगाना में BJP के लिए हालात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। दीगर जमातों से BJP में शामिल होने वाले कायदीन रियासती सदर बंडी संजय की कारकर्दगी से नाखुश होकर अपनी पुरानी पार्टियों में वापसी का इरादा कर रहे हैं, जिनमें E राजेंद्र और कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी भी शामिल हैं। ताहम BJP ने इन कायदीन की घर वापसी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इन दोनों कायदीन से कल दिल्ली में मुलाकात की। समझा जा रहा है कि अमित शाह ने इन दोनों कायदीन को पार्टी ना छोड़ने की तरगीब की। ताहम उन कायदीन के दरमियान होने वाली बातचीत की तफसील मीडिया से वाकिफ नहीं करवाई गई। मरकजी वजीर समकियात पुरुषोत्तम रूपाला ने मेदक स्टेडियम का दौरा करते हुए स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने स्टेडियम का दौरा करते हुए वहां का जायजा लिया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 25 जून 1975 में हुई इमरजेंसी के खिलाफ मलकाज गिरी में BJP की जानिब से आज यौम मुखालिफ इमरजेंसी मनाया गया। इस प्रोग्राम में गुजरात के रुकने पार्लियामेंट भारतीय महिला मोर्चा की नायब सदर भारती बैन, साबिक MLC रामचंद्र राव, BJYM के रियासती सदर भानु प्रकाश और दीगर ने शिरकत की।
इस मौके पर भारतीबेन ने बात करते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने कई अपोजिशन लीडरों को गैरकानूनी तौर पर गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया था, जिनमें खासतौर पर जनसंघ, वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के कारकुनों और लीडरों को जेल में डाला गया। मुल्की अवाम इमरजेंसी के दौर को कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अपोजिशन को परेशान किया गया था। रियासत में 1 जुलाई को ग्रुप 4 का इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने वाज़ेह किया कि ग्रुप 4 का इम्तिहान के लिए मुकर्ररा वक्त से 15 मिनट कबल ही मराकिज़ के गेट बंद कर दिए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक रियासत में 9,51,000 उम्मीदवार ग्रुप 4 का इम्तिहान लिखने वाले हैं। ये इम्तिहान 2 पेपर्स पर मुश्तमिल है। पहला पर्चा जनरल स्टडीज़ जो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक दोपहर तक रहेगा, जबकि दूसरा पर्चा सेक्रेटरियल एबिलिटीज़ का होगा जो 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पहले पर्चे के लिए सुबह 8 बजे से दाखिला दिया जाएगा, जबकि दूसरे पेपर के लिए दोपहर 2 बजे दाखिला दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम स्कूल्स में हर माह के चौथे हफ्ते को नो बैग डे का ऐलान किया है और इस ऐलान के तहत तमाम जमातों के तलबा को इस दिन स्कूल को किताबों से भरा बैग लाने की ज़रूरत नहीं होगी। रियासती महकमे तालीम ने बच्चों से किताबों का बोझ कम करने के मकसद से इस पहल का आगाज़ किया। इसके बजाय बच्चों को म्यूज़ियम, तारीखी मकामात, ग्राम पंचायतों के फील्ड विजिट से लेकर इंडोर सरगर्मियों जैसे साइंस के तजुर्बात, डॉडलिंग, मॉडल असेंबली और मॉडल इलेक्शन जैसी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हुए उनमें तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के इक़दामात किए जाएंगे। इस तरह हर माह का चौथा हफ्ता बच्चों के लिए ज़्यादा दिलचस्प, पुरजोश और पुरलुत्फ़ होगा। तालिबे इल्मों पर दबाव और बस्ते के बोझ को कम करने के अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ सीखने के अमल को मज़ीद पुरलुत्फ़ बनाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने इसी तालीमी साल से तमाम स्कूल्स में हर माह के चौथे हफ्ते को बैगलेस डे के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया। बीआरएस पार्टी के रुकन कानून साज कौंसिल कौशिक रेड्डी की जानिब से हुजूराबाद में मुदिराज तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक मीडिया रिपोर्टर के खिलाफ किए गए नाजिबा रिमार्क्स के खिलाफ खानापुर में मुदिराज तबके की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुदिराज तबके के कायदीन कौशिक रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे थे। किराना एंड जनरल स्टोर वर्कर्स एसोसिएशन आदिलाबाद की जानिब से जिला मुस्तक़र पर कायम रिम्स अस्पताल में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली जोगुरामन्ना DM&HO ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगुरामन्ना ने खिताब करते हुए कहा कि किराना एंड जनरल स्टोर वर्कर्स तंजीम के जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अपनी हमातन मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाल कर मरीजों की खिदमत के लिए अपना खून का अतिया दिया। जबकि इस प्रोग्राम से DM&HO ने भी खिताब किया। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान ने रुकन असम्बली से मुतालबा किया कि उन्हें मकान की तामीर के लिए प्लाट्स मुख्तस करें और जिन अफराद के पास पहले से प्लाट्स हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से रुकुमात जारी करें। ఇప్పుడు ఒక్కసారి రక్తదానం చేస్తే మరి ముగ్గురిని ప్రాణాపాయంలో వచ్చినోడు కాపాడుకునే వాళ్ళం అవుతామంటే ఇంతకంటే సమాజంలో గొప్ప సేవా కార్యక్రమం లేదు। CPM की बस यात्रा रियासत के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए कामारेड्डी पहुंची। बस यात्रा कामारेड्डी पहुंचने पर मुकामी अवाम और CPM कायदीन चंद्रशेखर ने बस यात्रा का इस्तकबाल किया। CPM कायद ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि बस यात्रा के जरिए रियासत में झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारने वाले अफराद से मुलाकातें की जा रही हैं और इनको मकानात की तामीर के लिए पट्टेजात जारी करने हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। इन्होंने कहा कि बस यात्रा इब्राहिम पटनम में अख्ताम को पहुंचेगी। बस यात्रा के अख्ताम से कबल झोपड़ियों में रहते हुए जिंदगी गुजारने वाले अफराद को पट्टेजात जारी करने की हुकूमत से मांग की गई। तेलंगाना के जगतियाल के एक सेलफोन्स की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई है। सारिकीन ने करीमनगर रोड पर वाक़ ITC ब्रांड सेल 2 दुकान के शटर को तोड़कर दुकान में मौजूद 1,50,000 की नकद रकम और दीगर अशिया का सरखा किया।
माली की दुकान ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इस शिकायत के बाद सीआई नरेश और एसआई रहीम ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की, एक केस दर्ज किया और सारिकीन की तलाश कर रही है। जगतियाल जिले के तंगूर गांव में दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिसकी शिनाख्त वंशी की हैसियत से की गई है। पुलिस के मुताबिक बेरपुर का रहने वाला वंशी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने इस पर हमला किया। इस हमले में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। वंशी मोटर ड्राइविंग स्कूल में काम करता था। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज किया है और हमला आवरों की तलाश जारी है। जुनूब मगरिबी मानसून रियासत भर में फैल चुका है, जिसकी वजह से रियासत में बारिश हो रही है। क्योंकि मानसून सरगर्मी से आगे बढ़ रहा है, हैदराबाद की मौसमियाती मरकज ने कहा है कि रियासत में अगले 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। पीर की सुबह तक आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म अजला में मौसलाधार बारिश होगी, जबकि दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल को कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश होगी, जबकि चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में बीआरएस के साथ होगा सीरियस मुकाबला। हैदराबाद में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का बयान। रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना। पी श्रीनिवास रेड्डी और जोपल्ली कृष्णा राव कांग्रेस में शामिल होने का है इम्कान। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने की बेगमपेट के मुस्लिम कायदीन से मुलाकात। मुस्लिम कब्रिस्तान की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपये किए मंजूर। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक भारी बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए जारी किया अलर्ट। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह कौरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।